हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी लाइफ 308। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं धूमन फिल्म की स्टोरी। फिल्म की स्टार्टिंग होती है दिया नाम की एक लड़की से, जो कि अपने हस्बैंड से मिलने केरल से आती है। अविनाश उसको अपने बॉस की कार से रिसीव करने जाता है और रास्ते में बताता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। तभी एक आदमी उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है और वो अविनाश को बेहोश कर देता है और दिया की गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देता है। अब अगले दिन अविनाश की आंख खुलती है तो उसको याद आता है कि कैसे उसके ऊपर हमला हुआ। वो दिया को ढूंढता है पर दिया कुछ दूर बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है। अविनाश नोटिस करता है कि दिया के पास एक फ़ोन पड़ा हुआ है। तभी उसमें रिंग बजने लगती है। जैसे ही अविनाश फ़ोन उठाता है तभी उसकी बॉस की गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। अब फिर से फ़ोन बजता है और अविनाश फ़ोन रिसीव करता है तो क्रिमिनल उसको एक बॉक्स के बारे में बताता है जो कि झाड़ियों में पड़ा हुआ होता है। उस बॉक्स से एक वॉच निकलती है जिसमें रिवर्स टाइम चल रहा होता है। अब अविनाश अपनी हेल्प के लिए इधर उधर देखता है तो उसको एक घर दिखाई देता है। अब अविनाश दिया को उस घर में लेकर चला जाता है पर उस घर में भी कोई नहीं होता। वहां आकर अविनाश अपने बॉस सिद्ध को वॉइस मैसेज करता है और साथ में अपनी लोकेशन भी भेजता है। वो कहता है कि उनकी जान खतरे में है और उनको हेल्प चाहिए। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर अविनाश अपने फ्रेंड के ढाबे पर जाता है और वहां पर उसको दिया दिखाई देती है। अब अविनाश अपने फ्रेंड के साथ काम करने लगता है और कुछ दिन बाद ही अविनाश उस ढाबे को एक बड़े से होटल में बदल देता है। अब फिर से दिया वहां पर आती है और अविनाश को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। तभी वहां अविनाश का बॉस सिद्ध भी आता है और सिद्ध अविनाश की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और सिद्ध अविनाश को अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर भी देता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अविनाश देखता है कि अंकल प्रवीण उसकी हेल्प के लिए आए हैं पर अविनाश उन पर अटैक कर देता है क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है, क्योंकि अंकल प्रवीण अविनाश और सिद्ध को पसंद नहीं करते थे और उनका केस भी चल रहा था बिजनेस को लेकर। अंकल प्रवीण अविनाश को यकीन दिलाते हैं कि उन्हें सिद्ध ने ही उसकी हेल्प के लिए भेजा है। अविनाश अंकल प्रवीण से कहता है कि उसे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। प्रवीण अंकल पैसा लाने का वादा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अविनाश की वाइफ को होश आ जाता है और वो अविनाश से कहती है कि उसकी बॉडी पर इचिंग हो रही है। अविनाश अपनी वाइफ को बताता है कि ये सब कंपनी के क्लाइंट और मिनिस्टर की वजह से हो रहा है। अविनाश की वाइफ पूछती है कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। अविनाश बताता है कि कंपनी की सेल इंक्रीज करने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया था और वहाँ मैंने बहुत से ऐसे काम किए जो कि मुझे नहीं करने चाहिए थे। अविनाश दिया को बताता है कि जब हम मूवी देखने गए थे तो वहाँ पर कोई भी सिगरेट का एड नहीं देख रहा था और इस चीज को देखकर मुझे एक आइडिया आया। मैंने सिगरेट की ब्रांडिंग की जिससे सिगरेट की सेल इंक्रीज हो गई। इसके बाद फिर मैंने एक आइडिया और प्रपोज किया कि अगर सिनेमा हॉल में जहाँ पर सिगरेट का एड चलाया जाता है क्यों ना हम वहाँ पर अपना एड चलाएं किसी फेमस एक्टर या एक्ट्रेस को लेकर, और इस एड को गवर्नमेंट फ्री में चलाएगी। पहले तो लोगों को मेरा प्रपोजल समझ में नहीं आया क्योंकि वहाँ पर सिगरेट ना पीने का ऐड किया जाता है और फिर मैंने एक एक्ट्रेस से ऐड कराया जिसमें वो बताती है कि सिगरेट पीने की वजह से मेरा वेट कम हुआ है और मैं खूबसूरत भी दिखने लगी हूँ, पर इससे मुझे कैंसर हो गया। और इस ऐड से पब्लिक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई और हमारी सेल्स की कई गुना ज्यादा बढ़ गई। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ पर अंकल प्रवीण एक आदमी को पैसा लेकर अविनाश के पास भेजते हैं और जैसे ही अविनाश उस कार की डिग्गी से पैसा निकालने लगता है तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है और उस पर फायरिंग करने लगता है। अब दोनों के बीच में फाइट होती है और अविनाश उसको मार देता है और फिर वो अपनी वाइफ दिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब अविनाश अपनी वाइफ को बताता है कि उसके गले में बॉम्ब फिट है और ये घड़ी उसी का टाइमर बता रही है। इसके बाद अविनाश अपनी गाड़ी का शीशा फोड़ देता है क्योंकि गाड़ी के शीशे पर बुलेट का निशान था। अब अविनाश सिद्ध के ड्राइवर को कॉल लगाता है जो कि सिद्ध को एयरपोर्ट से रिसीव करने जा रहा होता है।
अविनाश ड्राइवर को अपने पास बुलाता है और उसको अपनी टूटी हुई गाड़ी रिपेयर करने के लिए दे देता है। अविनाश ड्राइवर से कहता है कि वो सिद्ध को खुद रिसीव कर लेगा। अब अविनाश सिद्ध को गन पॉइंट पर लेकर बोलता है कि अपने अंकल को कॉल लगाकर बोलो कि 1 करोड़ और लेकर आए उसी लोकेशन पर। अब अविनाश सिद्ध को बेहोश कर देता है और उसको बांध देता है। अब जैसे ही अंकल पैसा लेकर आते हैं तो फिर उनको गन पॉइंट पर लेकर उससे पूछता है कि आप लोगों ने ही बम लगाया है, पर अंकल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब अविनाश उसी नंबर पर कॉल लगाता है जिसने उसको पैसा अरेंज करने के लिए बोला था और उसको एक एड्रेस भी देता है। अब अविनाश उस एड्रेस पर ले जाकर उस पैसे को दे देता है और अब उन लोगों से उसके बारे में पूछता है, पर उन लोगों को पैसे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब वो क्रिमिनल फिर से एक लोकेशन भेजता है पैसा पहुंचाने के लिए। अब अविनाश वहां पर भी पैसे जाकर दे देता है, पर वहां पर एक औरत उनको एक लेटर देती है जो कि उस क्रिमिनल ने उन लोगों को देने के लिए कहा था। उस लेटर में एक और लोकेशन लिखी होती है। अब दिया अविनाश से पूछती है कि इसमें मिनिस्टर की किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है, तो अविनाश दिया को बताता है कि एक बार मैं और सिद्ध मिनिस्टर के पास गए थे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए। तो मिनिस्टर कहते हैं कि अगर हम इस प्रोडक्ट को ब्लैक मार्केट में बेचें तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इस पर फिर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही अंकल प्रवीण और सिद्ध में भी कहासुनी हो जाती है बिजनेस को लेकर, क्योंकि अंकल प्रवीण कंपनी को तोड़ना चाहते थे और खुद कंपनी का एमडी बनना चाहते थे। इसीलिए हम कह नहीं सकते कि इन सब के पीछे कौन है। अब अविनाश और दिया उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि एक ग्रेवयार्ड की है। अब वहां पर उन्हें एक सिगरेट का बॉक्स मिलता है जिसमें लाइटर भी होता है। अब अविनाश के पास फिर से फोन कॉल आता है और उसको पता चलता है कि बम उसकी वाइफ की बॉडी में है और जब तक वो सिगरेट पीती रहेगी तो बम की ड्यूरेशन बढ़ती रहेगी। अब वो ये सब अपनी वाइफ को बता देता है और फिर उसकी वाइफ दिया सिगरेट पीना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि रिवर्स वॉच में टाइम 1 घंटा बढ़ गया है। अब हम देखते हैं कि दिया सिगरेट पर सिगरेट पीना स्टार्ट कर देती है। तभी अविनाश न्यूज़पेपर में देखता है कि अंकल प्रवीण को मर्डर कर दिया गया है और सिद्ध घायल है और प्रवीण के मर्डर के केस में पुलिस अविनाश को ढूंढ रही है। अविनाश और उसकी वाइफ वहां से निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां सिद्ध घायल पड़ा हुआ होता है और मिनिस्टर का आदमी उससे कहता है कि तुम्हें पुलिस के सामने उतना ही बोलना है जितना मैं कहूँ। सिद्ध पुलिस को बताता है कि जब मैं एयरपोर्ट से निकला तो मैंने अपने ड्राइवर को कॉल की थी, पर उसका फोन लगा नहीं था और जब मैं कार के पास गया तो 2 आदमी मास्क में थे और वो दोनों मुझे गन पॉइंट पर लेकर कहते हैं कि अंकल प्रवीण को फोन लगाकर पैसा लाने को कहो, और फिर वो दोनों मुझे बेहोश कर देते हैं। और जब मुझे बाद में होश आ जाता है तो मैं देखता हूँ कि अंकल प्रवीण मर चुके हैं और मेरे हाथ पर गोली लगी हुई थी। और फिर मैं अंकल प्रवीण के मोबाइल से एम्बुलेंस को फोन कर देता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अविनाश अपनी वाइफ को बता रहा था कि उसने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसमें निकोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा थी और वो कॉलेज के स्टूडेंट को फ्री में ट्राई करवाते थे जिससे कि वो प्रोडक्ट के एडिक्ट हो जाएं और फिर हम बाद में उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देंगे और अगर गवर्नमेंट इस प्रोडक्ट को बैन भी कर देती है तो हमारी सिगरेट की सेल बढ़ जाएगी। अब अविनाश और दिया वापस उन्हीं घरों में जाते हैं जहां पर उन्होंने पैसा दिया था और उस घर में जो लोग मरे थे उनकी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं चेक करने के लिए। दूसरी तरफ मिनिस्टर का आदमी अविनाश और दिया को पुलिस से पहले ढूंढना चाहते थे, क्योंकि पुलिस को पता चल चुका था कि सिद्ध के किडनैप होने से 1 दिन पहले अविनाश ने सिद्ध की कंपनी से रिजाइन कर दिया था। इधर अविनाश और दिया प्रिस्क्रिप्शन को चेक करते हैं और देखते हैं कि दोनों वही आदमी हैं जो सिद्ध की कंपनी की सिगरेट पीकर मरे थे। फिर वो दोनों प्रिस्क्रिप्शन लेकर हॉस्पिटल जाते हैं ये पता करने के लिए कि ये प्रिस्क्रिप्शन किस डॉक्टर ने लिखा है। डॉक्टर से बात करने पर पता चलता है कि प्रिस्क्रिप्शन किसी अनजान आदमी ने लिखा था, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर का हाथ टूटा हुआ था। उधर पुलिस वाले भी इन दोनों को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, पर ये दोनों पुलिस को चकमा देकर एम्बुलेंस में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस की ज्यादा पूछताछ से सिद्ध भी परेशान हो चुका था और वो मिनिस्टर के आदमी को फोन कर कहता है कि केस को बंद करा दें।
अब अविनाश फिर से दिया को अपना पास्ट बताता है कि कैसे सिगरेट की सेल कम हो गई और ये लोग स्कूल के बच्चे को भी टारगेट करने लगे। इस बात पर अविनाश सिद्ध से कहता है कि हम स्कूल के बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते, ये सब गलत है। पर इस बात को सिद्ध नहीं मानता, जिस पर अविनाश सिद्ध को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है। अब अविनाश अपने एक दोस्त के घर जाता है जहां पर ये न्यूज़ चल रही थी कि केस को बंद कर दिया गया है और इसको लूटपाट का केस बता दिया गया है। इतने में वो आदमी अविनाश को दोबारा से कॉल करता है और एक और लोकेशन देता है जहां पर वो उससे मिलने के लिए बोलता है। अब ये दोनों उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि एक ऑटो वाला उनका पीछा कर रहा होता है। अब जैसे ही वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं है। एक्चुअल में वो घर उसी आदमी का होता है और उसकी वाइफ को स्मोकिंग की आदत लग चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी 5 साल की बच्ची मर गई थी और ये सब पैसिव स्मोकिंग के कारण हुआ था। दिया और अविनाश ये जानकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी उस आदमी का कॉल आता है और वो अविनाश से कहता है कि मैं तब तक बम नहीं हटाऊंगा जब तक तुम ये सब ठीक नहीं कर देते। दिया अविनाश को छोड़कर उस ऑटो ड्राइवर के साथ ग्रेवयार्ड चली जाती है जहां पर वो पहले गई थी और वहां जाकर रोने लगती है। अब अविनाश दिया को कॉल करता है तो दिया उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इतने में ही वो ऑटो ड्राइवर पीछे से आकर दिया को मार देता है और उधर अविनाश को मिनिस्टर के आदमी मार देते हैं। हमें पता चलता है कि अंकल प्रवीण का मर्डर भी सिद्ध ने किया था, क्योंकि सिद्ध जान चुका था कि अंकल प्रवीण उसका मर्डर प्लान कर रहे हैं और अंकल प्रवीण ने सिद्ध की गाड़ी में बॉम्ब लगवाया था और वही गाड़ी अविनाश को सिद्ध ने दे दी थी, जो कि स्टार्टिंग में ब्लास्ट हो गई थी और अब सिद्ध अपनी बेगुनाही साबित किए बिना ही मर जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।